नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के संदर्भ में घटना चक्र पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित एक महत्वपूर्ण बुक तथ्यसार। तथ्यसार में दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यूपी के एग्जाम्स के लिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, कहीं जाइएगा मत। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा, आपके काम के होंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार। दोस्तों प्रदेश में अवसंरचना विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सड़क मार्गों संचार सुविधाओं के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन में दोस्तों परिवहन साधन उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? सड़क है, रेल है, वायु है और जल परिवहन है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, ये कुछ मूल बातें हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन के संबंध में। दोस्तों आइए उत्तर प्रदेश के परिवहन के संदर्भ में वन बाय वन साधनों की बात करते हैं। जैसे पहला साधन है सड़क परिवहन। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, याद रखिएगा इसको, 12,270.23 किलोमीटर, जो इस संदर्भ में देश में दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा कि राजमार्गों की कुल लंबाई के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के लिहाज से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे पे राजस्थान। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है देख लीजिएगा। यहाँ पर नंबरिंग आंकड़ा दिया हुआ है 1,44,955 किलोमीटर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है 88। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से 88 राजमार्ग गुजरते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है, जिसका पहले नाम नेशनल हाईवे नंबर 2 था, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही दोस्तों बॉक्स के अंदर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बताया गया कि किस किन जिलों से गुजरते हैं, कौन कौन सा नेशनल हाईवे नंबर। तो ये हम अभी थोड़ी देर में बॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। पहले कंटेंट डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों सड़क मार्गों की कुल लंबाई के संदर्भ में देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। तो याद रखिएगा कुल सड़क की लंबाई में भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र के बाद। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के अनुसार दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लंबाई कितनी है यहाँ पर दी हुई है, आप देख लीजिएगा 2,69,936 किलोमीटर, जो कि 2021-22 के आंकड़े हैं। इनमें से दोस्तों 4330 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 7557 किमी नेशनल हाईवेज और उसके बाद 10,335 किमी राज्य राजमार्ग आते हैं तथा 2,47,714 किलोमीटर अन्य जिला मार्ग आते हैं, जो कि ग्रामीण मार्गों को शामिल करते हुए ये आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मुख्यतः प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय जो है साधन जो है वो सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा सर्वप्रथम बसों का संचालन लखनऊ से बाराबंकी जो नगर है वहां के मध्य किया गया था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन जो गवर्नमेंट रोडवेज है उनका संचालन सर्वप्रथम कहां से कहां तक किया गया था? तो याद रखिएगा लखनऊ से बाराबंकी के बीच। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। 2021-22 की स्थिति की बात करें तो इसके बेड़े में लगभग बसों की संख्या 11,485 बस हैं उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। इस जो राज्य सड़क परिवहन निगम है उसका मुख्यालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके तहत कुल 20 रीजन्स हैं और 115 डिपो हैं, कुल 300 बस स्टेशन है। ठीक है, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में बहु प्रशिक्षित परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था। और इस कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं, ये याद रखिएगा, बस हमारे लिए इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, 6 नोड्स। कौन कौन से वो नोड्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के अंदर है तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट। ठीक है, अलीगढ़ और चित्रकूट ये 6 नोड्स हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में यूपी के। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आवश्यक रूप से आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यहां पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस मेरा सेवाओं का संचालन 1993 से कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को शुरू की गई थी कानपुर से। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिमी गलियारा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं, ये याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब आइए हम उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर लेते हैं, इस बॉक्स की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज। पुराना नाम यहाँ पर दिया हुआ है, नया नाम यहाँ पर, और कहां से कहां तक जाते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। पुराना जो नेशनल हाईवे नंबर 2 था, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता से गुजरता है, और जिसका अब नया नाम है नेशनल हाईवे नंबर 19, ये याद रखिएगा। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो कि पुराना नाम है, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक और मुंबई से गुजरता है, अब इसे नेशनल हाईवे नंबर 44 कहा जाता है। तो वैसे मेरे ख्याल से पुराना नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और नया भी, इसलिए दोनों देखते चलिएगा। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो कि अब नेशनल हाईवे नंबर 35 है, वाराणसी, मिर्जापुर, मनगवा, रीवा और कन्याकुमारी से होकर गुजरता है, अब इसको नेशनल हाईवे नंबर 35 के नए नाम से जाना जाता है। पुराना नाम नेशनल हाईवे नंबर 11 दोस्तों आगरा, जयपुर और बीकानेर की तरफ जाता है, जो कि अब नया नाम नेशनल हाईवे नंबर 21 के नाम से जाना जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 24 जो कि पुराना नाम है, अब इसको नेशनल हाईवे नंबर 9 बोलते हैं, दिल्ली, बरेली और लखनऊ से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 25 पुराना नाम है, नया नाम है 27 जो कि लखनऊ, कानपुर, झांसी और शिवपुरी से होकर गुजरता है। 28 नंबर नेशनल हाईवे है दोस्तों, ये पुराना नाम है, नया नाम 27 है, लखनऊ, बस्ती और गोरखपुर से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 27 जो कि नया नाम नेशनल हाईवे नंबर 30 है, प्रयागराज से मनगवा तक होकर गुजरता है। दोस्तों पुराना नाम 28 और 233, नेशनल हाईवे नंबर 28 और 233, आजकल इसको नेशनल हाईवे नंबर 28 बोलते हैं नया नाम से। ये दोस्तों नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, टाडा, आजमगढ़, वाराणसी से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से ये जो है मिल जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 29 जो कि पुराना नाम है, अब इसको 31 से 24 नया नेशनल हाईवे नंबर बोलते हैं, जो कि गोरखपुर, गाजीपुर और वाराणसी जिलों से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 56 दोस्तों पुराना नाम है, नया नाम है 731 और 31, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और वाराणसी से होकर गुजरता है, ये चीज याद रखिएगा। आगे कुछ और नेशनल हाईवेज हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 56 तक हम देख चुके हैं, अब हम 86 चलेंगे। ये पुराना नाम है, पुराना नाम याद रखिएगा, पुराना नाम है और ये नया नाम है, नया। ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 86 जिसका पुराना नाम था, जो कि कानपुर, छतरपुर और सागर जिलों से गुजरता था, अब इसको नेशनल हाईवे नंबर 34 बोलते हैं। पुराना नाम 91 गाजियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, कानपुर से गुजरता है, अब इसको नेशनल हाईवे नंबर 34 बोलते हैं। पुराना नाम है नेशनल हाईवे नंबर 96 जो कि अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज से गुजरता है, अब इसको नया नेशनल हाईवे नंबर 330 बोलते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 93 पुराना नाम था, जो कि अलीगढ़, आगरा, चंदौसी और मुरादाबाद से गुजरता है, आजकल इसको नया नाम नेशनल हाईवे नंबर 509 बोला जाता है। 87 नंबर दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर पुराना नाम है, जो कि रामपुर, बिलासपुर, पंतनगर, हल्द्वानी,
नैनीताल से गुजरता है। आजकल नेशनल हाईवे नंबर 9 इसको बोला जाता है। 232 नेशनल हाईवे नंबर पुराना नाम है, जो कि अंबेडकर नगर के टाडा, सुल्तानपुर, अमेठी, फतेहपुर, बांदा से होकर गुजरता है। इसका नया नाम 335 नेशनल हाईवे नंबर है, याद रखिएगा। 231 ये पुराना नाम है नेशनल हाईवे का, जो कि रायबरेली, प्रतापगढ़, मछली शहर और जौनपुर से होकर गुजरता है। आजकल इसको नेशनल हाईवे नंबर 128 बोलते हैं। ये पूरा आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब आइए दोस्तों, प्रदेश में बने हुए कुछ एक्सप्रेस वेज की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे उसकी दूरी और वो कहां से कहां तक को कनेक्ट करता है, यानी कि पहला जिला और अंतिम जिला हमसे पूछ लिया जाता है और हम एग्जाम के अंदर परेशान हो जाते हैं। ये प्रीलिम्स का सवाल है। मेंस का सवाल भी इसमें दोस्तों मिल जाता है आपको कि किन किन राज्यों से गुजरता है, क्या कुछ उसके आसपास की चीजें हैं, ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं जो भी एक्सप्रेस वेज बनाए गए हैं यूपी के अंदर। और यूपी के एक्सप्रेस वेज आप जानते हैं कि विधानसभा के अंदर काफी चर्चा का विषय बने रहते हैं और हर सरकारें अपना अपना दावा पेश करती है उनको लेकर के, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। आइए गंगा एक्सप्रेस वे डिस्कस करते हैं दोस्तों। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए, याद रखिएगा, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला शाहजहांपुर में रखी थी, याद रखिएगा। कुल 593.947 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। संभवतः यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है गंगा एक्सप्रेसवे, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 593.947 किलोमीटर है। ये संभवतः दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ेगा, बल्कि रोजगार, उद्योग एवं पर्यटन में भी सहायक होगा यह गंगा एक्सप्रेसवे, याद रखिएगा। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर गुजरता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरठ से शुरू होकर दोस्तों हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त हो जाता है गंगा एक्सप्रेसवे। तो याद रखिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक, मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करेगा। कुल लंबाई है 593.947 किलोमीटर और दोस्तों 6 लेन हाईवे है। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसके तहत कुल जो भूमि अधिग्रहित की गई है इसको देख लीजिएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण पर दोस्तों 36,000 करोड़ के खर्च होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों दिसंबर 2024 तक पूरा होने की आशा व्यक्त की गई है, यानी कि इस साल के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे पूरा हो जाने के बाद संभवतः दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे में इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेसवे डिस्कस करते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा सुल्तानपुर जिले से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया कहां, सुल्तानपुर जिले में। सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों कुल 340.824 किलोमीटर लंबाई वाला यह 6 लेन हाईवे गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ेगा, याद रखिएगा। पूर्वांचल का एक जिला है गाजीपुर, गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसकी कुल लंबाई है 340.824 किलोमीटर और ये 6 लेन हाईवे है। ये चीज याद रखिएगा। किन किन जिलों से होकर गुजरता है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ से शुरू होगा दोस्तों, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। ठीक है, ये जिले अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से गुजरता है। तो बार बार इस वीडियो को रिपीटेड मोड पे आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जो कि काफी चर्चा में रहता है। यमुना एक्सप्रेसवे दोस्तों, इसका पूर्व नाम था ताज एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा जिलों से होकर गुजरता है
यमुना एक्सप्रेसवे, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 165.537 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेन हाईवे है, याद रखिएगा। ये एक्सप्रेसवे दोस्तों ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, याद रखिएगा, इसको संशोधित कर लीजिए, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे। कुल लंबाई इसकी याद रखिएगा 165.537 किलोमीटर। आपको एग्जैक्ट नंबर मैं क्यों बता रहा हूं, कई बार पूछ लेता है किसी एग्जाम में तो आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए 165 किलोमीटर तो मोटा मोटा आपको याद रखना ही है, लेकिन 537 किमी ये भी याद रखिएगा कि 165.537 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 537 मीटर है, पूरा 165 किलोमीटर लंबा है, इतना ध्यान रखिएगा। जेपी समूह द्वारा दोस्तों निर्मित इस परियोजना की कुल लागत 12,839 करोड़ रुपए आई है और यह भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे स्ट्रेच है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है यमुना एक्सप्रेसवे, याद रखिएगा। बना कौन रहा है, जेपी समूह। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इसको इंसिस्ट कर रहा हूं कि याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक्सप्रेसवेज पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे है दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ये 6 लेन ये एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 302.222 किमी है, यानी कि 302 किलोमीटर लंबा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और 6 लेन हाईवे है, याद रखिएगा दोस्तों। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो आगरा से शुरू होता है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई और उन्नाव होते हुए लखनऊ तक जाता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये भी काफी चर्चा में रहता है, काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। 16 जुलाई 2022 को दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। लगभग दोस्तों 14,150 करोड़ रुपए की लागत से लगभग मात्र 28 माह के अंदर ही इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। ज्ञातव्य है कि दोस्तों 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने चित्रकूट जिले में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भरतकूप स्थित गोंडा गांव में किया था। ठीक है, भरतकूप स्थित गोंडा गांव में इसका शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री जी ने 29 फरवरी 2020 को, चित्रकूट जिले की बात चल रही है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई दोस्तों याद रखिएगा 296.07 किलोमीटर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है, ये भी काफी न्यूज में रहा था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया गया है जिसे भविष्य में 6 लेन तक किया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य दोस्तों यूपीडा द्वारा किया जा रहा है, एक कार्यकारी संस्था है उत्तर प्रदेश की, यूपीडा कर रही है इसका निर्माण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। और ये एक्सप्रेसवे दोस्तों चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव से प्रारंभ होगा, झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुदरेल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। याद रखिएगा बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे के बारे में इतनी जानकारी आपसे पूछी जाएगी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट एक्सप्रेसवे की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। 18 जनवरी 2020 को दोस्तों इस एक्सप्रेसवे परियोजना के चयनित निर्माणकर्ता मेसर्स एप्को इंफ्राटेक और मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन के मध्य क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मेसर्स एप्को इंफ्राटेक द्वारा दोस्तों इसका निर्माण कार्य 10 जनवरी 2020 से एवं मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन द्वारा इसका निर्माण कार्य 19 जून 2020 से प्रारंभ कर दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.352 किलोमीटर है, तो 91.5 किलोमीटर के आसपास है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई। ये दोस्तों 4 लेन वाला जो है एक्सप्रेसवे है, इसका विस्तार बाद में 6 लेन तक किया जा सकेगा। यह लिंक दोस्तों गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ देगा। तो ये भी कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
पूछ सकता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ कहां लिंक करता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, तो याद रखिए कहां पर, आजमगढ़ जिले के सालारपुर में। ठीक है, ये एक्सप्रेसवे दोस्तों 4 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। दोस्तों अब आइए उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन के बारे में कुछ जानकारी अर्जित कर लेते हैं। तो भारतीय रेलवे का दोस्तों राज्य में 164 वर्षों से अधिक लंबा इतिहास रहा है। 2019 से 20 की स्थिति के अनुसार दोस्तों प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग पड़ता है 8,808 किलोमीटर, याद रखिएगा, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का लगभग 13% आता है। 2019-20 में दोस्तों प्रदेश में रनिंग ट्रैक किलोमीटर और कुल ट्रैक किलोमीटर के संदर्भ में रेल मार्गों की लंबाई जो है क्रमशः 12,957 किलोमीटर और 16,001 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के साथ उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य जोनल रेलवे का राज्य से नेटवर्क है। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता दोस्तों उपयोग लगभग 150%, जो कि आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, झांसी और पूर्वांचल जिले इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर जिले में है। और 2003 में दोस्तों प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया था, याद रखिएगा, ये दोनों मुख्यालय आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में अवस्थित है, ये भी फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल 9 रेल डिवीजन है, याद रखिएगा। डीजल इंजन बनाने का कारखाना दोस्तों मड़ुआडीह वाराणसी में स्थित है। लालगंज जो कि रायबरेली में स्थित है, रेलवे के सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए कारखाना बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों पहले मुगल सराय जंक्शन को मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, अब मुगल सराय जंक्शन को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता था। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड मुगल सराय जंक्शन में ही स्थित है। यहाँ दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी विद्युत लोको शेड भी है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर है दोस्तों, जो कि पहले नंबर पर आता है हुबली, जो कि कर्नाटक जिले में स्थित है। भारत के अंदर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली कर्नाटक, जो कि अभी पिछले वर्ष ही बना है। इससे पहले गोरखपुर ही विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता था। दोस्तों जल परिवहन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया तक के मध्य विस्तारित है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि गंगा नदी से होकर गुजरता है। हुबली नदियों को भी जो है ये उपयोग करता है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1620 किलोमीटर है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की लंबाई। कहां से कहां तक गुजरता है, याद रखिएगा, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। यहां पर आपसे दोस्तों वायु परिवहन से संबंधित भी अगर कुछ सवाल पूछ लिए जाए तो उसका जवाब भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है बमरौली प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में दोस्तों सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा स्थित है। राष्ट्रीय पैरासूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पैरासूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है, तो आगरा जिले के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। सूचना संचार के क्षेत्र की बात करें तो भारत में दोस्तों पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में की गई थी। जैसे 221505 मेरा पिन कोड है, किसी का कुछ होगा, किसी का 222324 होगा, तो सबका अपना पिन कोड होता है भारत के अंदर। तो भारत में ये जो प्रणाली थी वो 1972 में प्रारंभ की गई थी। भारत में दोस्तों सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को शुरू की गई थी। इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी, जो कि इलाहाबाद जो कि आज का प्रयागराज है, इसी जिले में पड़ता है। नैनी एक जगह है। भारत में दोस्तों टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ 1854 में आगरा और कोलकाता के मध्य प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ स्थित है, तो लखनऊ राजधानी के अंदर, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा। आइए अब दोस्तों हम जो हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उसको मैप के माध्यम से डिस्कस करके इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
तो दोस्तों आइए अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और मैप के माध्यम से अगर ये डिस्कस किया जा रहा है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप विजुअलाइज होता है माइंड के अंदर और अच्छे से याद करने में सहायक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करेंगे, जो कि सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में पड़ता है। मेरठ जिले के अंदर दोस्तों BR अंबेडकर एयरपोर्ट पड़ता है, याद रखिएगा। गाजियाबाद में हवाई अड्डा पड़ता है हिंडन, आप सब जानते हैं एयरफोर्स का भी हवाई अड्डा है ये। गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों जेवर हवाई अड्डा है, जो कि अभी निर्माणाधीन है, जिसको नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। चलेंगे दोस्तों बरेली में, तो बरेली जिले के अंदर बरेली हवाई अड्डा बरेली के नाम से है। आगरा जिले की बात करें तो आगरा में खीरिया हवाई अड्डा है। इटावा जिले की बात करें तो इटावा में दोस्तों एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल है सैफई के अंदर। कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में दोस्तों IIT कानपुर हवाई अड्डा है, जिसको कल्याणपुर हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के अंदर बात करेंगे तो लखनऊ में दोस्तों भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट है बक्सी के तालाब में, और साथ ही चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको अमौसी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलेंगे अमेठी की तरफ, तो अमेठी में दोस्तों है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, फुर्सतगंज अमेठी के अंदर है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, जो कि अयोध्या एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, और इसका नाम जो है ऑफिशियली नेम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। झांसी की बात करें तो झांसी में दोस्तों झांसी हवाई अड्डा है, जो कि भारतीय सेना का एक एयरपोर्ट है। प्रयागराज जिले में चलते हैं, तो प्रयागराज जिले के अंदर दोस्तों एक घरेलू एयरपोर्ट है बमरौली एयरपोर्ट। गोरखपुर जिले के अंदर पूर्वांचल में चलते हैं, तो पूर्वांचल में गोरखपुर जिले में दोस्तों महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा बनाया गया है। कुशीनगर में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में चलेंगे दोस्तों, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सोनभद्र जिले के अंदर दोस्तों निजी हवाई अड्डा है। म्योरपुर में आदित्य बिड़ला ग्रुप का एक हवाई अड्डा है, इसी के द्वारा विकसित किया गया है। तो आई होप दोस्तों उत्तर प्रदेश में संचार एवं परिवहन का जो चैप्टर था आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ में नहीं आया, कोई त्रुटि है, कुछ और अपडेशन चाहते हैं आप, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा जरूर, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर देंगे तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।